पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में मादरे वतन के 4 बहादुर बेटे शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल है। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द कमांडर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला पंजाब और सिंध समेत अहम शख्सियात का जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरे कार पर एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर कराकर सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में दहशतगर्द वापस आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समात में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 1.5 घंटा जारी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम नुकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ समात मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में मरकजी अपीलों का फैसला 1 माह में करने के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा, पेनल कोड में कहीं इद्दत का लफ्ज़ नहीं मिला। जुर्म तब बनता है जब साबित हो कि इद्दत में शादी हुई। जज ने रिमार्क्स दिए, आपकी तरफ से इस्लामी और हमारे कानून दोनों का हवाला दिया जा रहा है, एक पर है। 1400 साल की 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सजा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सजा ये जालिम हुकूमत पहली दफा देने जा रही है। माने का साहब, इज्जतदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो, इमरान खान साहब से सीखिए। बानी PTI से सीखें बीवियों से ताल्लुक कैसा होता है। मानिका साहब, बुशरा बीबी कल भी आपकी इज्जत थी और आज भी आपकी इज्जत है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, जिना पर तो सजा सुनी थी, लेकिन ये हुकूमत निकाह पर भी सजा सुनाने जा रही है। The time is running fast and we are racing against time. इसलिए you will have to accept this challenge and deliver. किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टेक्टिक्स इख्तियार किए तो I will not tolerate that. आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन for the sake of just to protect an entity for perks and privileges, this was thing of the past, not today. It will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly. कमर कस ले, पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, चाहे कड़वे फैसले करने पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को वार्निंग। इजलास से खिताब में कहा, किसी को वक्त बर्बाद करने की इजाज़त देंगे, ना ही सुस्ती बर्दाश्त करेंगे। गरीब आदमी चीख रहा है, कल्चर बन चुका, मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज़ हैं और 5 अरब रुपए की तनख्वाह है। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की मंजूरी दे दी। 5 वजारतों के ज़ेली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। शहबाज शरीफ बोले, PTI हुकूमत में गंदम चीनी एक्सपोर्ट हुई और फिर इम्पोर्ट हुई। इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ कतन। आई वांट टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते थे। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ आपस में घंटों लड़ते थे। असद कैसर की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान के कहकहे लगाते रहे। असद कैसर ने कहा कि अब तो पार्लियामेंट हाउस में भी सेंसरशिप लग गई है, अपोजिशन को बोलने तक नहीं दिया जाता।
मैं आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तौहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई। जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई, इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि जुमले की एक बार फिर ऐवान में गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर असद कैसर को उनका मासी याद दिला दिया। कहा हमारे अरकान गिरफ्तार होते रहे। आज पाक साफ बनने वाले अपने दौर में 52 बिल्स एक रोज़ में पास किया करते थे। अपोजिशन का मुसलसल शोर। ख्वाजा आसिफ बोले उनके लिए बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, अब खुद मैदान में आ गया हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के इजलास में गुफ्तगू का। इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम करवाऊंगा। एक साबिक वज़ीर आज़म जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपी रहनुमाओं के इजलास में रहनुमाओं ने काम ना होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब वफाकी हुकूमतें ताउन नहीं कर रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। हम बिल्कुल ही ऐसा नहीं कह रहे कि टाइप होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, ये जो फ़ोन टैपिंग वाला इशू है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी है। इस वक्त लीक आउट हो गए थे वज़ीर आज़म के घर के, और वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सारी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो 184 की पिटीशन लगाए और इसमें ये सारे जो पैरामीटर्स है ये तय कर। आइन वाज़ेह है, कोई फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता। ऐसा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस लोगों पर नज़र रखना एक अलग बात है। बानी PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़ोन टैपिंग को इंतहाई ज़रूरी करार दे चुके हैं। फ़ौज को सब कुछ पता होता है। हमारी ISI दुनिया भर की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप या बाइडन की गुफ्तगू का भी CIA को पता होता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात हो गई। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ घेरा तंग। रात गए पुलिस मुकाबलों में 3 जख्मियों समेत 5 डाकू गिरफ्तार करके असलहा बरामद। शाहराह नूरजहां पुलिस ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल फारूक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। रजिया सोसाइटी में मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। पुलिस ने मुबीना टाउन के इलाके कायदा आज़म कॉलोनी इतराफ़ में सर्च ऑपरेशन किया। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र इलाके के दाखिली खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली। उधर सऊदाबाद जुमा बाजार के करीब घर से खातून की 3 रोज़ पुरानी लाश बरामद। शनाख्त 65 साला मेहरुन्निसा के नाम से हुई। मुतवफ़िया घर में अकेली रिहाइश पजीर थी। विद होल्डिंग टैक्स के बायस कराची के 95 फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी, जिसके बायस आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। आज से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लोर मिल्स एहतजाजुन गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई। आटा मिल्स मालकान की वार्निंग। कहा विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। डेयरी फार्मर्स ने मुहर्रम के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स शाकिर उमर गुज्जर कहते हैं बजट में अजनास और फीड्स पर 10 से 13% टैक्स का असर गोश्त, दूध, मुर्गी, अंडे पर आएगा। टैक्सों में इजाफे के बाद फीड की फ़ी बोरी 3000 तक हो चुकी। बोले दूध की कीमत 300 रुपये लीटर तक जाने का खदशा है। टैक्सों से महंगाई का तूफान आएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मास्को का दौरा। रूस के आला अस्करी हुक्काम के साथ मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहिमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर, अस्करी और मिलिट्री टेक्निकल ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी के उमूर भी ज़ेर गौर आए।
हुकूमत का आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका। वफाकी काबीना ने कमर्शियल ज़रई मुल्क सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट ₹6.62 इजाफा मंजूर। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट ₹6.98 महंगा। बल्क सार्फिन को ₹5.51 महंगा मिलेगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। बिजली की कीमत में ₹7.12 फी यूनिट तक इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा अथॉरिटी आदादोशुमार का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी। IMF के कहने पर आप पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ कर रहे हैं। हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, ये स्लैब सिस्टम खत्म करो और जो बिजली के बिलों की कीमत है उसको कम किया जाए। बिजली बिलों में आई टैक्सेस नाकाबिल कबूल, हमें IPP से मुआहदे ख़त्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उर रहमान ने बिजली बिलों में स्लैब सिस्टम समेत IPP से मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अचरा लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, सस्ती बिजली का हुसूल हमारा बुनियादी हक है। हुकूमत की नालायकी के बाइस लोगों ने पर्सनल सोलर सिस्टम लगाए। इस्लामाबाद में 12 जुलाई को हमारा तारीखी धरना होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गरीब की ज़िंदगी आसान करने में मसरूफ़। गवर्नमेंट सिटी में ख़वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। किसान कार्ड के लिए भी 10 अरब रुपए मंजूर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 23 स्कीमों की मंजूरी भी दे दी। मुल्क में मानसून के असरात, कहीं तेज़ बारिश, कहीं रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मालाकंड, बडख्राम, मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। बारिश ने पेशावर का मौसम खुशगवार बना दिया। अटक सूबाई हरीपुर शांगला में जलथा लेक। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुसाफिर वैन दरियाए नीलम में जा गिरी। अंधुनाक हादसे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या दिवालिया लेसवा बाईपास के मुकाम पर पेश आया। मरने वालों में 6 मर्द, 5 ख़वातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। सदर मुमलिकत और स्पीकर कौमी असम्बली का जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत। एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शौहर का तशद्दुद। अदालत ने मुलजिम हारिस का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आयशा चौधरी ने पुलिस को बयान में बताया था कि शौहर ने खुफिया निकाह कर रखा है, जिस पर वो तशद्दुद का निशाना बनाता है और जान से मारने की धमकियां देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में दुबई पलट आला तालीम याफ्ता डकैत मंजर आम पर। गिरफ्तार मुलजिम मीडिया साइंस का ग्रेजुएट निकला। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलजिम का इंकशाफ। दुबई में 1200 दिरहम की कैशे की जॉब करता है। ईद के बाद से अब तक 80 वारदातें कर चुका है। 15 रोज़ बाद दुबई वापसी का टिकट भी कन्फर्म है। मुलजिम के दीगर 2 साथी भी PIB पुलिस के हाथों गिरफ्तार। काबिज़ इसराइल की फ़िज़ाई ज़मीनी फ़ौज ग़ज़ा की तबाही बर्बादी में मसरूफ़। इसराइल ने 4 रोज़ में 4 स्कूलों को निशाना बनाया। खान यूनिस पर ताज़ा हमला। अबसान शहर के अलूदा नामी स्कूल को टारगेट किया। 30 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद, 53 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन बच्चों की है। वहाब रियाज ने सोशल मीडिया पर तफसीली मौक़िफ़ जारी कर दिया। ट्वीट में कहा कि सिलेक्शन कमेटी में सबके वोट का एक जितना वजन है। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहना एजाज़ की बात है। इब्तिदाई तौर पर साबिक़ क्रिकेटर ने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कुर्बानी का बकरा ना बनने का अज़म का इजहार किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी, जिसमें असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ, गैरी क्रिस्टन और जैसन ग्लेस्पी शामिल हैं। रेड और वाइट बॉल टीमों के कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। 3.5 फुट और 10 इंच चौड़ाई की एक कुल्फ़ी बना डाली है, जो कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और मुख्तलिफ दोस्तों को अपनी इस दावत में मदऊ किया और हमें भी किया और हमें बड़ी खुशी हुई है। और गर्मी ने सताया तो सरगोदा के शहरी को अनोखा ख्याल आया।
लज्जत का शाहकार, लेकिन 13 किलो वजनी जहाज़ी कुल्फ़ी तैयार कर ली। 25 किलो दूध, बादाम, पिस्ता, छोटी इलायची समेत 3 किलो खोए का इस्तेमाल। तैयारी में 7 घंटे लग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।